राजस्थान के करौली में हिंसा को लेकर सुलगी सियासत। हिंसाग्रस्त इलाके में जा रही बीजेपी की टीम को पुलिस ने रास्ते में रोका। करौली के रास्ते में रोके गए बीजेपी के नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। अशोक गहलोत को दी चुनौती, बोले अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी। तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। करौली हिंसा के पीड़ित से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता। अस्पताल जाकर तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया ने की मुलाकात। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। राज्यवर्धन राठौड़ बोले राजस्थान में आग लगी है। की राजनीति का सीधा उदाहरण है। बीजेपी के आरोपों पर राजस्थान सरकार का पलटवार। प्रताप सिंह खजरियावास बोले पूरे राजस्थान में दंगा फैलाना चाहती है बीजेपी। अब वो कह रहे न्याय यात्रा निकालेंगे। न्याय यात्रा जयपुर में निकाल लेते, वो तो दंगा यात्रा निकालने के लिए गए हैं। बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है कि रामनवमी के दिन वो दंगा नहीं करा। करौली हिंसा पर सुलगी सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री। गहलोत सरकार को ठहराया जिम्मेदार। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान के कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया। सामने आया करौली हिंसा का नया वीडियो। रैली में डीजे पर बज रहे थे गाने। नारेबाजी के बाद शुरू हुआ था पथराव। खरगोन हिंसा के आरोपियों पर जारी है कार्रवाई। होटल और बेकरी पर चला बुलडोजर। पुलिस का दावा छिपे हुए थे 14 संदिग्ध। हिंसा को काबू करने के दौरान घायल हुए खरगोन के एसपी ने आज तक को बताई पूरी कहानी। सिद्धार्थ चौधरी बोले तलवार लेकर हमला करने वाला था युवक। एक व्यक्ति तलवार लेके जब तेजी से पक्षी तरफ आया है और पकड़ने की कोशिश की गई, तो फिर उसमें से फायर किया तो एक व्यक्ति तलवार। खरगोन हिंसा की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल। आरोपियों से की जाएगी नुकसान की वसूली। विवादित ट्वीट को लेकर बढ़ी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें। केस दर्ज। सूबे के गृह मंत्री बोले कार्रवाई होगी। दिग्विजय सिंह जी बेनकाब हुए हैं अभी तो, और पूरी कांग्रेस बेनकाब हुई है। दरअसल ये अशांति फैलाना चाहते हैं, मूल उद्देश्य इनका ये था। विवादित ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई। बोले देश में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगाड़ रही है बीजेपी। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर झंडा लगाने के मामले में कार्रवाई। 5 गिरफ्तार। रामनवमी के दौरान हुई थी घटना। गुजरात के खंभात की हिंसा में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। विदेशी संगठनों का बताया हाथ। साजिश में बाहर के लोग शामिल। खंभात में 3 मौलवियों ने रची थी रामनवमी के जुलूस पर पथराव की साजिश। पुलिस के मुताबिक बाहर से बुलाए गए थे दंगाई। खंभात में जुलूस के 1 दिन पहले ही खेतों के पास जमा किए गए थे पत्थर। पुलिस का खुलासा पहले से तय था, कहां से फेंकना है पत्थर। गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी पर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई। अब तक 22 लोग गिरफ्तार। आरोपियों को पैदल लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा को लेकर जारी है सियासी बवाल। शुभेंदु अधिकारी ने की बीजेपी के कानून तोड़ो आंदोलन की अगुवाई। बीरभूम में कानून तोड़ो आंदोलन के दौरान घायल हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बैरिकेड से चोट के बाद अस्पताल पहुंचे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत मामले में कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ मोर्चा। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है बुलडोजर से कार्रवाई। अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर सीएम योगी का सख्त एक्शन। प्रयागराज में 250 बीघे जमीन की अवैध प्लांटिंग पर चला बुलडोजर। जमींदोज की गई बाउंड्री। 3 निर्माणाधीन इमारतें भी सील। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सरकार के तेवर सख्त। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गुंडे और अपराधियों से पूरी कड़ाई से निपटेंगे। और गुंडे अपराधी और माफियाओं से
पूरी कड़ाई से निपटा जा रहा है, कड़ाई से निपटा जाएगा। और गुंडे अपराधी कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा न्यायपालिका को नजरअंदाज कर रही है यूपी पुलिस। देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जाबाजों से पीएम मोदी ने की बात। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन से जाना कैसे चला आपदा प्रबंधन का काम। इसकी कल्पना की जा सकती, आप सभी तो मौके पर थे, आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। देवघर रोपवे हादसे का नया वीडियो। हादसे के बाद ट्रॉलियों में मची चीख पुकार, पर्यटक ने किया जय हनुमान का जाप। उत्तर प्रदेश में लागू होगा सिटीजन चार्टर, कोई भी अधिकारी 3 दिन से ज्यादा नहीं रोक पाएगा फाइल, देरी होने पर जवाबदेही होगी तय। महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, हरियाणा के रोहतक में विरोध प्रदर्शन। एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 300 नए मरीज, 2.5 के करीब पहुंची पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली से सटे नोएडा के 3 स्कूलों में निकले 15 कोरोना केस, 18 अप्रैल तक स्कूल बंद। गाजियाबाद के भी 3 स्कूलों में कोरोना के मामले, अब तक 9 छात्र निकले पॉजिटिव। उत्तराखंड के विकासनगर में कांग्रेस के पूर्व नेता अकील अहमद ने प्रीतम सिंह और हरीश रावत पर साधा निशाना, कहा मुझ पर पार्टी की हार का ठीकरा फोड़ने वाले कांग्रेसी नेताओं को लगी मेरी बद्दुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा, कहा फाइजर और मॉडर्ना से कहीं ज्यादा असरकारी है भारत में बनी वैक्सीन। आर्यन खान केस के एनसीबी जांच अधिकारी विश्वविजय सिंह और सहयोगी आशीष रंजन पर गिरी गाज, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सस्पेंड। मुस्लिम बहू बेटियों से रेप की धमकी देने वाले बाबा गिरफ्तार, बजरंगबली की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी, सीतापुर में की थी अमर्यादित टिप्पणी। जेएनयू मारपीट केस में नया मोड़, आज तक से खास बातचीत में यूनिवर्सिटी की वीसी बोली, बाहर से आए लोगों ने की हिंसा। उज्जैन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा, भगवान शिव से मांगा आशीर्वाद। दतिया के पीताम्बरा पीठ में पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ कराया जलाभिषेक। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक और परिजनों की संपत्ति ईडी ने की जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किए गए हैं गिरफ्तार। हेट स्पीच केस में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत, 2 अलग-अलग मामलों में अदालत ने क्लीन चिट दी। उगाही मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की जांच, परमवीर सिंह के खिलाफ एजेंसी ने दोबारा दर्ज किए 5 एफआईआर। आतंक पर भारतीय सेना का जबरदस्त प्रहार, इस साल अब तक घाटी में 49 आतंकवादियों का खात्मा, 71 आतंकियों को दबोचा, 3 का सरेंडर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गैर मुस्लिम शख्स की गोली मारकर हत्या, पहले ही लश्कर ए इस्लाम ने जारी किया था घाटी छोड़ने की धमकी वाला पोस्टर। भोजपुर में अखाड़ा बना स्कूल, पूर्व वार्ड सदस्य और शिक्षक के बीच कई गाली गलौज के साथ जमकर हुई मारपीट। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे 7 युवक, 4 युवकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला बाहर, 3 लापता। राजस्थान के बूंदी में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक शख्स की हत्या, रिश्तेदारों ने वारदात को दिया अंजाम, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों में बने 2 दर्जन से ज्यादा मकान ध्वस्त। फरीदाबाद की सब्जी मंडी में आढ़तियों के बीच जमकर चले लात घूंसे और चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हरियाणा के यमुनानगर में खाद्य आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम ने दबोचा, 20,000 की मांगी थी रिश्वत। मुरादाबाद में चोरी की गाड़ी बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में बहादुर बेटी का कमाल, 7 साल की अवनी ने तमंचाधारी बदमाशों के होश उड़ाए। पुणे में आईपीएल मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को हराया, 12 रन से दी मात, पंजाब ने बनाए थे 198 रन। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल का तेज अर्धशतक, शिखर धवन ने भी बनाए 70 रन। आईपीएल में अब तक नहीं खुला है मुंबई की जीत का खाता, पिछले लगातार 5 मैच हार चुके हैं मुंबई। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों का मौसम बदलेगा, अगले 10 दिन तक गिरेगा तापमान। भीषण गर्मी की वजह से वाराणसी में कम होने लगा गंगा का जल स्तर, रेत पर क्रिकेट खेलते नजर आए बच्चे।
बिहार में झुलसाने वाली गर्मी ने किया बेहाल, गर्म हवाओं ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। तमिलनाडु के मदुरई में जोरदार बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। गर्मियों में डिमांड बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहराने की आशंका, कोयले की कमी से बिजली की सप्लाई पर मंडराया खतरा। 237 अंकों की गिरावट के साथ 58,338 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 54 पॉइंट्स गवाकर 17,475 पर बंद। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में सीएनजी की कीमतों में ₹5 प्रति किलोग्राम का इजाफा किया, पीएनजी के दाम भी ₹4.5 प्रति एससीएम बढ़ाए।